सतगुरु कबीर सभा के अध्यक्ष श्री फकीर चंद भगत जी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट श्री जी.आर. भगत जी, जनरल सेक्रेटरी श्री मनोहर लाल भगत जी, यहाँ के स्थानीय विधायक माननीय डॉक्टर राजीव भगत जी, विजयपुर के सम्मानित विधायक सम्माननीय श्री चंद्र प्रकाश गंगा जी, महान संत कबीरदास जी के सभी अनुयायी तथा कबीरपंथी समुदाय के सभी सम्मानित बहनों और भाइयों, मेरा परम सौभाग्य है कि आज मुझे सतगुरु कबीर सभा के पदाधिकारियों और प्रेमियों के बीच उपस्थित होने का अवसर मिला है। इसके लिए मैं आप सबका हृदय से धन्यवाद करता हूँ, आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ और उनके लिए विशेष रूप से जिन्होंने सबसे पुण्य काम इस सत्संग समागम का आयोजन किया है, उनके प्रति विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। व्यक्तिगत रूप से मेरा गहरा नाता और लगाव रहा है संत कबीरदास जी से। बनारस में ही मैं पला बढ़ा, मेरी शिक्षा दीक्षा वहीं हुई और वह भूमि संत कबीर जी की जन्मभूमि और कर्म भूमि दोनों रही है। मुझे लगता है कि बनारस की आबो हवा में ही कबीर हैं और कबीर में ही बनारस बसा हुआ है। ये बनारस के लोगों के मन में, दिमाग में है और इसलिए मैं मानता हूँ कि बनारस की संस्कृति में सीधे साफ और बिना किसी लाग लपेट के बात रखने का रिवाज शायद संत कबीरदास जी के कारण ही पड़ा। परमपिता परमात्मा की खोज में निकले श्रद्धालुओं को कबीरदास जी ने समझाया था और बड़ी स्पष्ट वाणी में चेताया भी था, तुम्हें बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, बल्कि वह तो सदा से हमारे भीतर हैं। और तभी उन्होंने कहा कि मोको कहाँ ढूंढो रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो रहूं शहर के बाहर, मेरी पूरी मवास में, कहे कबीर सुनो भाई साधो सब सांसों की सांस में। यह भारतवर्ष का मैं सौभाग्य मानता हूँ कि इस आध्यात्मिक धारा में कबीरदास जी जैसे पहुँचे हुए संत अवतरित हुए और अपनी ठेठ वाणी, साहस और अपने बुद्धत्व के परम प्रकाश के द्वारा समाज को जागृत करने का काम किया। मैं ये भी कहूँगा कि समाज में जहाँ जहाँ भी समस्याएं थीं उसे दूर करने तथा जनमानस को अज्ञान के अंधकार से निकालकर उसे परम ज्ञान की क्रांति से परिचित कराने में अगर संतों का नाम आप लेंगे तो मुझे लगता है संत कबीरदास जी का नाम सबसे ऊपर आता है। और इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि इस देश में अनेक महापुरुषों ने, बड़े बड़े महापुरुषों ने अवतार लिया, लेकिन उन महापुरुषों में भी कबीरदास जी अनोखे थे और सबसे चमकते हुए हीरे थे वो। कबीरदास जी के अवतरण से पहले भी समाज तो चल ही रहा था, लेकिन वह एक सोता हुआ सुप्त समाज था। उसे जगाने का काम और उसके प्राणों में ऊर्जा तथा सांस भरने का काम संत कबीरदास जी ने किया। और उन्होंने कहा भी, स्तन का दीवा करूं बाती मूल्यों जीव, लोही सींचो तेल जूं कब मुख देखा पीव। अर्थात मैं इस शरीर को दिया बनाने के लिए राजी हूँ, प्राण को बाती बनाने के लिए भी राजी हूँ और अपने खून को तेल बनाने के लिए भी राजी हूँ। लेकिन सवाल ये है कि परम पिता परमात्मा से पूर्ण मिलन कब होगा, कब मेरा अस्तित्व
उस विराट अस्तित्व के साथ एक हो सकेगा। खून को तेल बनाने को राजी हूँ, यह कहने का साहस भक्ति काल में कोई अन्य महापुरुष नहीं कर सका। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि वो महापुरुष इनलाइटेड नहीं थे। उन्होंने भी अपने भीतर परमपिता परमेश्वर को पाया था, लेकिन वे अपने विचारों को इतनी हिम्मत, साहस और बेबाकी से लोगों के सामने नहीं कह सके। और मुझे लगता है कि कबीर के वचन सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि अनुभव सिद्ध ज्ञान है। कबीर दास जी की खूबी है कि उन्होंने हर एक शब्द को जिया है और तब उसे गाया है, और इसलिए उनके कंठ से जो भी निकला है उसने सकारात्मक बदलाव के लिए समाज की चेतना पर गहरी चोट की है। और हमारे यहाँ कहा जाता है कि परिवर्तन जो शब्द है वो प्रथम पुरुष एक वचन का शब्द है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई। भाषण हम बहुत अच्छा दें, समाज बदलने की बात करें और अपना आचरण ठीक न रखें, वैसे लोगों ने कभी समाज में बड़ा बदलाव, बड़ा परिवर्तन नहीं किया है। और कबीर दास जी इसीलिए सफल हुए कि जो कुछ वो कहते थे उन्होंने खुद उसको जिया, उसको किया। महात्मा गांधी इसलिए सफल हुए, महात्मा गांधी ने जो कहा वही जिया, वही जीवन जिया। ऐसे ही महापुरुष समाज और राष्ट्र को बदलते हैं। चेतना पर चोट करने के लिए अनेक बातें उन्होंने कही हैं। और आगे उन्होंने कहा कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, घर बारे जो अपना चले हमारे साथ। कबीर लठ लेके खड़े हैं और आह्वान कर रहे हैं समाज का कि अगर अपना घर जला सकते हो, हिम्मत है जलाने की, तब आओ हमारे साथ। कबीर का रास्ता आसान नहीं है। वह गृहस्थ रहते हुए भी संन्यास्त होने की बात कहते हैं। वो संसार के त्याग की नहीं बल्कि नियत कर्म की बात करते हैं। वह छोड़ने की नहीं बल्कि जिम्मेदारियों को निभाने की बात करते हैं। और संत कबीर जी ने यूनिवर्सल ब्रदरहुड, विमेन एम्पावरमेंट, समानता, सद्भाव, सामाजिक न्याय, आर्थिक सशक्तिकरण, आध्यात्मिक सशक्तिकरण, इन सभी विषयों पर विशेष बल दिया। मेरा मानना है जितना उन्होंने सामाजिक समता पर समाज को जागृत करने का काम किया, उतना ही जोर उनका धार्मिक सुधार और शिक्षा पर भी था। कबीर दास की कोई औपचारिक शिक्षा नहीं हुई थी, हम सब जानते हैं। लेकिन पिछली बार जब मैं कबीर दास जी को पढ़ रहा था तो 1000 से ज़्यादा PhD कबीर दास जी पर हो चुकी है। और उन्होंने तो कहा भी कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। लेकिन उन्होंने शिक्षा और उच्च नैतिक आदर्शों पर सदैव विशेष बल दिया। अपने सहज भाव से उन संदेशों को जनमानस तक पहुंचाया और कहा फिर, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। जाति के भेदभाव को समाप्त करके एकता एवं सद्भाव की चेतना पूरे समाज में फैले, इसलिए संत कबीरदास जी ने ज्ञान के मूल्यांकन और आचरण के आदर्श पर सदैव बल दिया। वह समाज की सामूहिक चेतना से किसी भी प्रकार की दरार को बराबर समाप्त करना चाहते थे। और इसीलिए कहा भी उन्होंने कि कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक, बर्तन में ही भेद है, पानी में सब एक। मनुष्य की जाति एक है। हजारों वर्ष पूर्व हमारे ऋग्वेद में कहा गया, एकैव मानुषी जाति, और तब से यही हमारी सामाजिक और राष्ट्रीय आदर्श का मूल स्रोत और मूल केंद्र रहा है। कबीर साहब ने भी इस शाश्वत सत्य को स्थापित करने का जीवन भर प्रयत्न किया। उन्होंने कहा, मनुष्य के लिए विचार एवं कार्य अगर वंचितों और जरूरतमंदों की मदद में जुटे हुए हैं, तो इसका अर्थ यह है कि वह इंसान सभी महान धर्मों में निहित सार्वभौमिक मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है। उनकी साहित्यिक रचनाओं, उनके दर्शन ने
महिला सशक्तिकरण, बुनकरों, किसानों और समाज के अन्य वंचित वर्गों के विभिन्न मुद्दों को भरपूर ढंग से उठाने का काम किया। और उन्होंने लिखा भी कि नारी निंदा न करो, नारी रतन की खान, नारी से नर होत है ध्रुव प्रहलाद समान। संत कबीर साहब ने आचरण की शुद्धता पर भी अत्यधिक बल दिया और कहा कि अगर इंसान का मन सरल और निर्मल है तो वह अत्यंत सहजता से ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। उनके साखी, दोहे, रमैनी ने सदियों से आम समाज की पुरुषों महिलाओं को गहराई से प्रभावित किया है और उन्हें एक दूसरे के साथ शांति और सद्भाव से रहने के लिए प्रेरित करने का काम किया है। मुझे गर्व है कि आज जम्मू कश्मीर सतगुरु कबीर सभा ने 1984 में अपनी स्थापना के पश्चात से ही सामाजिक, धार्मिक एवं कल्याणकारी संस्था के रूप में कबीरपंथी समुदाय की 7.5 लाख आबादी के सर्वांगीण विकास तथा जम्मू कश्मीर और भारत की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता को परिभाषित करने वाले आदर्शों के प्रति अपने को समर्पित किया है। कबीरपंथी समुदाय वंचित वर्ग से आते हैं, ऐसा कई लोग कहते हैं। मैं समझता हूँ कि पूरा भारत कबीरपंथी है और प्रत्येक परिवार की सामाजिक समानता, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, सभी नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने तथा सांस्कृतिक विरासत को सहेज कर रखने में सभा के पदाधिकारियों और स्वयंसेवियों ने जो योगदान दिया है, मैं उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जम्मू कश्मीर को ऐसे कई पुरुषों और महिलाओं के लीडरशिप की आवश्यकता है जिनके काम को सभा के माध्यम से हम फलीभूत होता हुआ देख रहे हैं। मुझे यकीन है कि हम भारत की सद्भाव और समानता की महान परंपरा निरंतर मजबूत बनाने का प्रयत्न करेंगे, दूसरों को भी निस्वार्थ सेवा के कार्यों के लिए प्रेरित करेंगे। और तब तो कबीरदास जी ने कहा कि ज्यों तिल माही तेल है, चकों माही आग, तेरा साई तुझ में जाग सके तो जाग। जिस तरह से चकमक में आग छिपी है पत्थर में, तिल में तेल छिपा है, वैसे ही सब तरफ परमपिता परमात्मा का अस्तित्व है। बस जनमानस को जागने की जरूरत है, जगाने की जरूरत है। अंत में मैं आप सबके प्रति हृदय से विराम देता हूँ, 1-2 आग्रह करके। कुछ बातें अध्यक्ष जी ने रखी हैं, हमारे माननीय विधायक जी ने कुछ बातें कही हैं। मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने वंचित वर्गों के समग्र कल्याण को पूरे शासन की प्राथमिकता बनाया है। अब समय आ गया है कि जो समुदाय लंबे समय से भेदभाव का शिकार होता था वो आगे आवे, सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ इस वर्ग को मिले। स्वरोजगार से जुड़ी योजनाओं में भी इस समाज की महिलाएं, पुरुष आगे आकर के उसका लाभ उठाएं। मैं मानता हूं कि जीवन में छोटे लक्ष्य रखना ये सबसे बड़ा अपराध है। कबीरपंथी समुदाय के भाइयों, बहनों और नौजवानों से विशेष रूप से मैं कहना चाहता हूं कि यह बड़ा लक्ष्य तय करने की ज़रूरत है और उसे पूरा करने में हर प्रकार की सहायता उपलब्ध होगी, इसका मैं आपको भरोसा देता हूं। मैं आपको भरोसा देना चाहता हूं कि केंद्र सरकार और यहाँ के विकास का लाभ तेजी से आप तक पहुँचाने का हर प्रयत्न किया जाएगा। ये सुनिश्चित होगा कि कबीरपंथी समुदाय सशक्त हो, नागरिक सेवाओं तक उनकी पहुँच सुलभता से बन सके। और मेरा निवेदन होगा कि आप सभी मेहनत, साहस और एकता के साथ मिल कर के काम करें। अगर पूरी कर्तव्यनिष्ठा से अपने कार्यों को करते हैं हम, तो निश्चित रूप से समाज की तरक्की और हमारे राष्ट्र को विकसित बनाने से कोई रोक नहीं सकता है। कुछ बातें, कुछ मुद्दे रखे गए हैं। सैद्धांतिक रूप से भारत सरकार ने इन सब बातों को माना हुआ है। माननीय गृह मंत्री जी ने
जब वो चुनाव के दौरान आए थे तो बड़े खुल करके उन्होंने इस बातों को कहा भी है। मुझे लगता है कि उनकी कही हुई बात न हो ये संभव नहीं है और वो निश्चित रूप से पूरा किया जाएगा। कुछ एसआरओ और बाकी मुद्दे जो उठाए गए हैं, मैं समझता हूँ कि जिस दिन आप तय करेंगे प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बातचीत करके उसका क्या रास्ता हो सकता है जरूर बनाया जाएगा। यहाँ के स्थानीय विधायक जी ने कुछ बातें कही हैं, मैं समझता हूँ कि ये मंच नहीं है, इस पर चर्चा हम लोग अलग से करेंगे। फिर से मैं आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी बात पूरी करता हूँ और आग्रह करता हूँ फिर मुझे कभी अवसर जरूर मिले यहाँ आने का। बहुत बहुत धन्यवाद।